दोस्तों आज फिर बात करते हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम और उसके मिनिमली इन्वेजिव नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, क्योंकि आप देखेंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे ट्रीटमेंट को आसान बना रहे हैं। आज बात करेंगे प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन या पीएई के बारे में, जो एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है इन लार्ज प्रोस्टेट या बीपीएच में। इस विषय पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, उससे हटकर कुछ और बातों को डिस्कस करेंगे। एज के साथ प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के टेल टेल साइंस या क्या संकेत हो रही है कि प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहे हैं। सिम्टम्स बहुत वेरिएबल, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, पर सबसे कॉमन सिम्टम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, स्पेशली रात को, और डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द यूरिन फ्लो। आपको ये भी नोटिस होगा कि यूरिन की धार कमजोर हो गई है। नॉर्मली जब एक मेल खड़ा होकर यूरिन पास करता है तो यूरिन की धार हमारे पैरों से अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 फीट दूर जाकर गिरती है, एक पैराबोलिक कर्व बनाती है। जब लार्ज प्रोस्टेट की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यूरिन टिपिकली पैरों के पास ही गिरने लगता है या पेशेंट्स के अंडरगारमेंट्स को वेट करने लगता है, उनके पैरों को वेट करने लगता है। इसी सिम्टम को पुअर फ्लो ऑफ यूरिन कहते हैं। साथ में फीलिंग की ब्लैडर हमारा पूरा एम्प्टी नहीं हुआ है। ये सिम्टम शुरुआत में सटल होते हैं, लेकिन समय के साथ नोटिसेबल और डिसरप्टिव हो सकते हैं। इनलार्ज प्रोस्टेट का प्रोस्टेट कैंसर से कोई रिस्क नहीं होता है, इसके रिस्क को नहीं बढ़ाता है, बट कुछ और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पथरियां बनना, स्टोन्स बनना, जो बेसिकली यूरिन के ब्लैडर में इकट्ठा होने की वजह से होता है। इवन लेट केसेस और नेग्लेक्टेड केसेस में किडनी के फंक्शंस पे भी असर डालता है किडनी के फंक्शंस में। कुछ केसेस में यूरिन में ब्लड आना, जिसे हेमेचूरिया कहते हैं, देखा जाता है। एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन मतलब यूरिन का सडनली रुक जाना, जो कैथेटर या पेशाब की नली में कैथेटर डाल के ही रिलीफ होता है। सबसे पहले तो पेशेंट्स जिनके सिम्टम्स माइल्ड है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस किया जाता है, जिसमें नंबर 1, सोने जाने से पहले या कहीं जर्नी पे जाने से पहले कंजम्पशन ऑफ लिक्विड्स 2 घंटे पहले कम कर देना। नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन डेफिनेटली बीपीएच के सिम्टम्स को वर्सन करता है। नंबर 3, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज काफी हेल्पफुल होती है। नंबर 4, टी, अल्कोहल, कॉफी के इंटेक को लिमिट करना। नंबर 5, मेडिकेशंस अवॉइड करना, स्पेशली कॉमन कोल्ड के मेडिकेशंस जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स और डीकंजेस्टेंट। नंबर 6, हेल्दी वेट रखना। अगर सिम्टम्स इससे नहीं कंट्रोल हो रहे हैं तो नंबर आता है मेडिकेशंस का। सबसे पहले अल्फा ब्लॉकर्स, ये प्रोस्टेट की मसल्स को रिलैक्स करता है और यूरिनरी सिम्टम की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स प्रोस्टेट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन चलाया जाता है। अगर मेडिकेशंस नहीं काम कर रहे हैं या मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या मेडिकेशंस ने कुछ समय तक तो काम किया बट फिर इनइफेक्टिव हो रही हैं, तब क्या करना है? ऑफ कोर्स आप सभी को पता है, नेक्स्ट इज सर्जरी। सबसे कॉमन सर्जरी टर्प, जिसका नाम सबने सुना होगा। पर अगर मान लो आप सर्जरी नहीं चाहते, सर्जरी से डर लगता है, सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन से डर लगता है कि कहीं इनकॉन्टिनेंस ना हो जाए, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स अनएक्सेप्टेबल हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं आपको, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, रीसेंट हिस्ट्री है कार्डियक स्टेंटिंग की, आप एंटीप्लेटलेट या ब्लड थिनर्स पर हैं, जिसमें ये मेडिकेशंस रोकना रिस्की है, देन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन या पीएई। प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिर्फ रिस्ट या थाई की खून की नस से एंजियोग्राफी करके प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर दिया जाता है कुछ पार्टिकल से, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड स्लोली श्रिंक हो जाता है और बीपीएच के सिम्टम्स 1 से 3 महीने में इंप्रूव हो जाते हैं। मैं यूजुअली अपने सारे पेशेंट्स को बीपीएच की मेडिसिन को स्लोली सिम्टम्स इंप्रूवमेंट के साथ विड्रॉल करना पसंद करता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स भी पीएई प्रोसीजर की इफेक्टिवनेस, उसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाते हैं, बट एक्चुअली ये उनकी अनअवेयरनेस है, क्योंकि उनको लेटेस्ट रिसर्च, मेडिकल लिटरेचर की इंफॉर्मेशन नहीं है। आप पबमेड, गूगल स्कॉलर या किसी भी मेडिकल रिसर्च की साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि पीएई इज इफेक्टिव इन 85 to 90% ऑफ द पेशेंट्स। और अब तो हमारे पास लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी हैं कि प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। इवन
अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजिस्ट AUA की 2023 की लेटेस्ट गाइडलाइन में भी बताया गया है कि प्रोस्टेटिक आर्टरी इम्बोलाइजेशन या PAE कैन बी ऑफर्ड टू पेशेंट ऑफ सिम्प्टोमेटिक BPH। कोई और कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है PAE के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखो, डिटेल में बात करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।